हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट ने भी एस्टेट का एग्जाम दिया है वो जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के एटलीस्ट आपका 3 नंबर का आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके जो पीआरटी वाले हैं और जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पीजीटी वाले हैं उनको आपको कॉमन में 1 नंबर का देखने को मिल जाता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक करेंगे क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और किस पे काम करता है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो रेट पे काम करता है। रेट परसेंट को लिख सकते हैं हम R/100। जो R है ये हमारी क्या है, रेट है। रेट को हम दर भी बोल सकते हैं। ओके अगर 5% है तो मान लो 100 रुपये है कोई मूलधन हमारा, तो 100 पर 5 रुपये मिलेंगे आपको। 7% अगर दर है तो कितने मिलेंगे, 7। 100 पर 7। अगर 10% है तो 100 पर 10। आपके पास मान लो 100 रुपये है और आपने 1 साल के लिए किसी को दिए हैं और R रेट पर। ओके तो 1 ईयर का निकालेंगे, जब हम 1 रुपये का निकालेंगे तो क्या आएगा, R/100। अब मान लिया हमारे पास मूलधन है वो P है, तो हमारा क्या आएगा, PR/100। अभी जो 1 ईयर का क्या है, इसमें टाइम है। टाइम तो हमारा चेंज हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी। तो हमने जो टाइम है वो मान लिया हमारा कितना है, T। अब क्या आएगा, PRT/100। ओके अब हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आया है, PRT/100। जो P है इसमें, ये तो क्या है हमारा मूलधन, और जो R है ये हमारी दर है, और T हमारा क्या है, समय। ओके और अपॉन क्या है आपका 100। ये हमारा साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका क्या है आपका फॉर्मूला है। हमारा रेट पे काम करेंगे हम सबसे ज़्यादा इसमें, और कुछ नहीं करना। रेट को पकड़ना और क्वेश्चन को हो सके तो वहीं से सोल्व करना, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से रेट से हम क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12/1/2%। 16,000 पर 3 साल के लिए 12/1/2% की दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। अब जो रेट है वो हमें क्या दे रखी है, 12.5/2%। इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8। अब जो 8 है ना, 8 हमारा इसमें क्या है, प्रिंसिपल, और 1 क्या है हमारा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का हमने रेशियो ले लिया। प्रिंसिपल 8 है और 1 साल का ब्याज हमारा 1 है, तो 3 साल का हमारा कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे, 16,000। और जब 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी, 2,000। 2,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6,000। हमसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज पूछा था, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, 6,000। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक राशि 5 वर्षों में 16/2/3% साधारण ब्याज की दर से 9900 हो जाएगी। राशि याद कीजिए। आपसे मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या होगा। जो रेट है वो हमारी कितनी है, 16/2/3। इसका फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1/6। 6 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और 1 क्या है हमारा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देखो हमारा कितना आएगा। प्रिंसिपल हमारा 6 है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, 5 का पूछा तो हमारा कितना हो गया, 5। 9900 हो जाएगी, ये हमें अमाउंट दे रखा है। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मिश्र धन। जो मिश्र धन वो कितना होगा, 11। 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9900। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 900। किसका पूछा, हमें राशि पूछी। राशि कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×6 = 5400 हमारा क्या आ गया, मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट्स सम एट ए रेट 16/2/3% फॉर 3 ईयर इज ₹15,000। फाइंड द सम। अब आपको राशि दे रखी है, राशि निकालनी है, और रेट जो दे रखी है आपको 16/2/3 की वैल्यू होती है 1/6। अब जो प्रिंसिपल है वो हमारा 6 है, रेट हमारा क्या है, जो इंटरेस्ट है वो 1 है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को लिखेंगे तो 6, 1 साल का 1 है, 3 साल का हमारा कितना हो जाएगा, 3। साधारण ब्याज दे रखा है। अब आपको जो इंटरेस्ट है ना वो दे रखा है, तो 6 की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5,000। और पूछा कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितनी आएगा आपकी, 10,000। ये हमारा प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
नेक्स्ट देखो, एक आदमी 12 से 1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए कोई धनराशि उधार लेता है। समय पूरा होने के बाद ब्याज और मूलधन से 3000 कम अदा करता है। कितना अदा कर रहा है? 3000 कम। तो मूलधन याद कीजिए, आपसे मूलधन पूछा है। जो रेट है वो दे रखी है 12.5 से 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारा देखो क्या आएगा। प्रिंसिपल 8 आएगा, 1 साल का, 1 ब्याज है, 3 का बोला तो हमारा कितने आ गया? 3। अब क्या बोल रखा है इसने? कितना कम है? कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है। साधारण ब्याज और क्या बोल रखा है उसने? मूलधन में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3000 का है। यहाँ पे डिफरेंस किया तो कितना आ गया? 5। और दे कितना रखा हमें? 3000। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 5 × 30 600। क्या पूछा हमसे? मूलधन पूछा है। मूलधन की वैल्यू कितनी है? 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 600 को तो कितना आएगा? 8 × 48 4800। ये हमारा क्या है? इसका प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है? ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आदमी 14 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 साल के लिए कोई धनराशि उधार लेता है। समय पूरा होने के बाद ब्याज और मूलधन से 1800 रुपये कम अदा करता है। जो रुपए है वो कितने कम दे रहा है? 1800। मतलब उसने क्या दे दिया? डिफरेंस दे दिया। साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखो कितना दे रखा है रेट हमें? 14 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/7। जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो देखो अब कितना आएगा? 7। 1 साल का 1 है, 4 का पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। और दे कितना रखा हमें? 1800। 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 × 18 600। क्या पूछा है हमसे? साधारण ब्याज पूछा है। विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें हमसे क्या नहीं पूछा? प्रिंसिपल नहीं पूछा। अब हमसे इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट कितना है? 4। 4 से मल्टीप्लाई करें 6 × 2400। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में उसने पूछा क्या है हमसे? इंटरेस्ट पूछा है या हमसे प्रिंसिपल पूछा है। सेम ऐसे ही रेट पे काम करना ओनली आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, हमें रेट पे काम करना है और हमें कुछ नहीं करना। रेट पे काम करने से हमारा क्वेश्चन है ना सोल्व हो जाएगा इजीली और हमें टाइम भी नहीं लगेगा। जो आप आज तक लगाते आए हो PRT वाला फॉर्मूला, जो आपका PRT/100 होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम काफ़ी जाता है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट करा रही हूँ ताकि आपका इजी तरीके से निकल जाए और मिस्टेक भी नहीं होती, आपकी मल्टीप्लाई भी कम हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। बहुत सारे फायदे हैं, तो रेट पे काम करो आप। ओके, अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, किसी एक निश्चित वर्ष में मूलधन और ब्याज आएगा, ये आपका इंटरेस्ट होगा ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अनुपात 4:1 है। 3 साल बाद मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? अब आपसे रेशियो में दे दिया, जो आपका प्रिंसिपल है और आपका क्या दे दिया? इंटरेस्ट 4 और 1, और दूसरा हमें दे रखा 5 और 2। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका, हमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 1, और हमारा जो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है? 4, और परसेंट निकालना है तो 100, तो कितना आ गया आपका? 25। तो आपका कितना आएगा? 25%। ओके, यहाँ पे कितना है इंटरेस्ट? 2, और 5 क्या है हमारा? प्रिंसिपल 100। 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 20, काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 40%। इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमारा कितना आएगा? 15। 15 हमारा कितना है? 3 साल का है और 1 साल का निकालना है। हमें 3 साल का दे रखा है, हमें 1 साल का निकालना है। साधारण ब्याज तो हम 1 साल का निकालेंगे रेट उसके हिसाब से, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 5% हमारी क्या आएगी? इसकी दर आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है, जो 2 है ना वो ठीक है। मैंने क्या किया है? मूलधन दे रखा है और हमें ब्याज दे रखा है, उसका रेशो दे रखा है। 3 साल का नेक्स्ट दे रखा है मूलधन और ब्याज, उन दोनों को कंपैरिजन किया। अब देखो यहाँ पे जो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उसमें हमारा जो फ्रैक्शन था, जो रेट था, वो हमेशा किस पे था? ऊपर तो हमारा इंटरेस्ट होता था, अपोन में क्या होता था? हमारा प्रिंसिपल। उसी रेशियो से हमने क्या निकाला? इसका 25%। 2/5 करेंगे और इंटू में 100 करेंगे तो 40% हमारा क्या आ गया? इसका इंटरेस्ट है। ये कितने साल का है? ये हमारा 3 साल का है। हमने माइनस करके इसको 3 से डिवाइड करके 1 साल का निकाला है जो रेट पूछी है। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी एक निश्चित वर्ष में मूलधन और ब्याज, ये सब में विकास हो गया, ये ब्याज है, ब्याज का अनुपात 4:1 है।
6 साल बाद मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो साधारण ब्याज याद कीजिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पूछा है आपसे। जो प्रिंसिपल है, जो रेट है, जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है 4:1 और सेकंड हमें दे रखा है 5:3। अब इंटरेस्ट अपॉन अगर हम प्रिंसिपल कर दे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी कितनी आएगी रेट, कितना आएगा हमारा 25। अब यहाँ पे कितना है 3/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका 60। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 35। और कितने साल का है 6 साल का। 1 साल का निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर इसी में दे रखा है, जो 35/6% में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगर ये कट जाता तो हम रेट को सिंपल वे में ले आते। ओके, काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो। ऑप्शन देखो आपको किस वे में दे रखे हैं। शॉर्ट करके दे रखे हैं तो शॉर्ट कर दो, अगर लॉन्ग में दे रखे तो लॉन्ग कर दो। नेक्स्ट देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 550 और 7 वर्षों में 750 हो जाता है तो धन और ब्याज की दर याद कीजिए। आपसे प्रिंसिपल पूछा है और आपसे रेट पूछा है, लेकिन हो जाता है तो ये आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। 3 साल में कितना हो रहा है 550 और 7 साल में आपका कितना हो रहा है 750। अब देखो एक चीज़ देखो, एक बीच का निकाल के हम इनका क्या निकाल सकते हैं, 1 साल का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 3 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना, 7 को माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। 550 में से 750 माइनस करोगे कितना आएगा 200। ये कितना है 4 साल का, 4 साल का 200 है। 1 साल का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा इंटरेस्ट। 4 से काटेंगे 4 5 20 20 0 50 क्या आ गया आपका इंटरेस्ट 1 साल का। और हमें दे कितना रखा है 3 साल का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। ये क्या है आपका इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है धन, जो मूलधन है वो पूछा है। अब जो अमाउंट है वो तो हमें दे रखा है इसने 550 और ब्याज हमारे पास कितना आ गया 150। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 400। 400 हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। हमसे प्रिंसिपल पूछा तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है और ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 4 और 2 को काट दो। तो रेट है हमारी वो कैसे निकलेगी, हमारा 100 इंटू इंटरेस्ट देखो हमने क्या लिया 50 ले लेते हैं, 1 साल का ही ले लेते हैं तो 50 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 इंटू 1 साल का है तो 1। 2 0 से 2 0 जब इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/4। इसको काटेंगे तो 1/2 कितना आएगा 12 से 1/2% हमारी क्या आएगी रेट। हमसे यही पूछा था, प्रिंसिपल बोला था और हमसे रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। आपको क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है। अमाउंट 2 अमाउंट दे रखे, दोनों में से हमने बीच का निकाल लिया, माइनस करके हमारा 4 का निकला। 4 का जो अमाउंट है वो 200 है, हमने रेट निकाल लिया। वहाँ से क्या निकाल लिया हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 50। 50 हमारा 1 साल का है और हमें 3 साल का क्या दे रखा है उसने अमाउंट दे रखा है। 3 से मल्टीप्लाई करके 150 हमने क्या निकाला इसका इंटरेस्ट। और अब 550 में से जब हमने 150 को माइनस किया, ये क्या है हमारा अमाउंट। अमाउंट में से जब हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा 400 आ गया। अब उसने पूछा है रेट, 100 हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये हमारा रेट का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखो, ए सम ऑफ मनी बिकॉज 520 in 3 years and 600 in 5 years at the rate of simple interest, find the sum and the rate interest। आपको कोई धन दे रखा साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 520, 5 वर्षों में 600 हो जाता है। अगर आपको क्या मिले हो जाता है का मतलब क्या है, ये आपका अमाउंट है। तो आपको 3 साल का कितना दे रखा है 520 और आपको 5 साल का कितना दे रखे 600। इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो आप। जो इंटरेस्ट है वो बीच का निकालेंगे, जो अमाउंट है कितना निकालेंगे 2। 3 में से 5 गया तो 2 और 520 में से 60 गया तो कितना आएगा आपका 80। 2 साल का 80 है, 1 साल का निकालेंगे तो क्या आएगा 80/2 40। 40 क्या आ गया आपका इंटरेस्ट। ये 40 1 साल का इंटरेस्ट है और हमें दे कितना रखा है 3 साल का, तो 4 3 12।
3 साल का हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 120। अब हमारे पास अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा प्रिंसिपल 400 क्या आएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है और बी ठीक है, इन दोनों को काट दो। अब हमसे क्या पूछा है उसने, जो धन है वो 400 है, जो रेट है वो पूछिए, जो दर है वो पूछा है। रेट हमारी कैसे निकलेगी, 1 साल का ले लेते हैं हम रेट, जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का ले लिया और इंटू 100 अपॉन क्या आएगा आपका प्रिंसिपल 400 इंटू 1, 20 से 0, 4 से काटेंगे तो 10% हमारी क्या आएगी रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर की किस दर से दोगुना हो जाएगा। दोगुना बोला है मतलब वो किसी टाइम में 1 था, 1 से कितना हो गया 2 गुना। जो आपका 1 है ना, 1 हमारा क्या हो गया इसमें प्रिंसिपल, और जो 2 गुना हो जाएगा मतलब अमाउंट, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 - 1, 1 हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट। अब हमसे पूछिए रेट, रेट का फॉर्मूला जो है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 1, और जो टाइम है वो हमारा 8 है। तो 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2, 25/2 और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 सही 1/2%। ये हमारी रेट आ गई, या इसको लिख सकते हो 12.5%। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। किस दर से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना, पहले वो 1 था, 1 से ही 2 गुना हुआ है ना, तो 1 हमारा क्या है उसमें प्रिंसिपल, और जो हो जाएगा कितना है अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तो इंटरेस्ट आ गया, और रेट का फॉर्मूला निकाल के हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हमसे रेट पूछी थी जो आएगी 12.5%। नेक्स्ट देखो, साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब आपसे क्या बोला तिगुना हो जाता है, मतलब 1 से कितना हो गया तिगुना, तो 1 हमारा क्या है प्रिंसिपल और 3 क्या है हमारा अमाउंट, और हमने इंटरेस्ट निकाल लिया कितना आ गया 2, 3 में से 1 माइनस करके। अब हमसे क्या बोला है उसने, रेट पूछा है, रेट ही पूछी ना, तो रेट क्या आएगी 100 इंटू इंटरेस्ट हमारा कितना है 2 अपॉन प्रिंसिपल 1 है, और जो टाइम हमारा 30 का है, 0 से 0 कट जाएगी, और ये करेंगे तो हमारा 20/3, इसको सोल्व करेंगे 3 6 18 2 कितना आएगा आपका 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट वट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी 2/5 ऑफ दैट सम। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। आपको पहले दे रखा ब्याज और फिर दे रखा है धन। हमें जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है 2, जो ब्याज है वो 2 है, और जो मूलधन है जो प्रिंसिपल है वो हमारा 5। ये हमें दे रखा है, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा है मैंने। आपको पहले क्या दे रखा है ब्याज, ब्याज हमारा कितना है 2, यहाँ पे 2, फिर दे रखा है धन, धन हमारा 5 है, और हमारी जो रेट है वो हमें दे रखी है 10%। और हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट ही पूछा है। साधारण ब्याज की किस दर पूछे, सॉरी इंटरेस्ट नहीं पूछा, रेट पूछा है हमसे। तो रेट का जो फॉर्मूला है वो लगा दो, कितना आएगा आपका 2 इंटरेस्ट है इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 10। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये 100 है, ये 5 हमारा क्या है प्रिंसिपल, और 10 हमारा क्या है रेट। अब हम काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 2, तो हमारी रेट कितनी आएगी 4%। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ मनी इंक्रीज बाय 40% एट 5% एनुअल रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की क्या बोला उसने, वृद्धि हो जाएगी। जाएगी मतलब ये हमें क्या दे दिया उसने अमाउंट। जो रेट है वो दे रखी है 5%, और क्या बोल रहा है 40% हो जाएगी, तो अपने आप में क्या है 100। प्रिंसिपल अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, 40 ऐड करेंगे तो 140। ये हमारा क्या है अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 40। ओके, और आपसे पूछा है कितने समय, जो टाइम है वो पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो आप, कितना आएगा आपका 100
इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 40। 8% हमारा क्या आएगा इसका टाइम, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा टाइम, 8 ईयर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। क्या किया है, कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हो जाने वाली चीज़ क्या होती है, अमाउंट, और हमारा अपने आप में कोई चीज़ कितना है 100, 100 से 140 हो जाएगा, माइनस किया तो आपका कितना आ गया इंटरेस्ट 40। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर टाइम पूछे तो यहाँ टाइम आ जाएगा, रेट पूछे तो रेट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, किसी धन का साधारण ब्याज की 3 साल का साधारण ब्याज 240 है, अगले 3 वर्षों के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है, 6 साल बाद कुल साधारण ब्याज क्या होगा। 6 साल बाद का पूछा है, 3 साल का जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 240, और अगले 3 साल का आपको कितना दे रखा है 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 240 का कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। मूलधन का 4 गुना होगा ना, अगर मूलधन का आपका 4 गुना हो रहा है, जो इंटरेस्ट है उसका भी कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 9। अब कितना हो गया आपका टोटल, आपको कुल साधारण ब्याज पूछा है ना, जो टोटल है वो आपको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो कितना आएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 240 में 960 ऐड करेंगे तो 0 0 9 2 11 और 1 12, कितना आ गया आपका 1200। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ये हमें 3 साल का साधारण ब्याज 240 दे रखा था, और 3 वर्षों के लिए मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन का 4 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट का भी आपका कितना गुना होगा, 4 गुना। ओके, टोटल पूछा था तो 3 साल का और 3 साल का ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 6 साल का, 3 ये और 3 ये, तो 6 साल का हमारा क्या आया है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 360 दे रखा है, 4 वर्षों के लिए मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। अब मूलधन का कितना बता रहा है, 2 गुना हो जाएगा। अब पूछा उसने 7 साल का। अब देखो 3 और 4 7 हो गए, और 7 साल का ये आपसे पूछा है। 3 साल का कितना दे रखा है 360, 4 साल में कितना हो जाएगा, वो 4 वर्षों के लिए मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। अब 3 साल का कितना दे रखा है इंटरेस्ट, आपको 360 दे रखा है, तो 1 साल का निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 120। 120 हमारा किसका है, 1 साल का। 1 साल का 120 है, 4 वर्षों का निकालना और 2 गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 से काट करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 1 8 9, तो टोटल हमारा कितना आएगा 960। इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, क्योंकि 3 और 4 7 साल, 7 साल का ही पूछा है, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 साल का आएगा। 0 6 दूनी 12, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1320 हमारा टोटल क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो 1320 आएगा। ओके नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को 2 गुना और दर को 2/3 गुना कर दिया जाता है, तो 7 साल का कुल साधारण ब्याज पूछा है, जो इंटरेस्ट है वो आपसे पूछा है, टोटल इंटरेस्ट पूछा है। ओके अब देखो 3 साल का आपको कितना दे रखा है 225, नेक्स्ट 5 ईयर का कितना दे रखा है आपको 2 गुना हो जाएगा और 2/3 गुना हो जाएगी आपकी रेट। तो हम 3 साल के को क्या निकाल रहे हैं, 1 साल का निकाल रहे हैं। 225 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 7 21, 1 3 5 15, 75 हमारा क्या है 1 साल का इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 5 गुना हो जाएगा, फिर उसने बोला है 5 वर्षों के लिए 2 गुना हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर उसने बोला 2/3 गुना क्या कर दिया रेट कर दी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 5 15, 25, 25 चौके 100 और कितना आ गया आपका 500। 500 तो क्या आ गया आपका 5 साल का इंटरेस्ट। उसने टोटल पूछा है, टोटल के लिए हम क्या करेंगे 225 प्लस 500 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 725। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखो, सीता 14,500 की राशि को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करती है। ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें कितने हो जाएंगे? 21,460 मिलेंगे। मिलेगा का मतलब क्या दे दिया? अमाउंट दे दिया और आपको प्रिंसिपल दे दिया। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 21,460 में से हम 14,500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस करो, 14,500 60 9 0 6 और आपका कितना आएगा यहाँ पे? 0। कितना आ गया? 6,960 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट। रेट पूछा है हमसे, जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है? 6,960 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है? 14,500 गुणा टाइम कितना हमारा? 6 वर्ष, तो 6 से गुणा कर देंगे। अब इसको देखो, काटो, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से काटेंगे हम इसको, 5 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 एकम 5, 1 5 तिये 15, 4 5 निम 45 और आपका कितना बचेगा? 1 5 दूनी 10, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 1 36 18, 1 6 दूनी 12, 29 से जब काटेंगे तो किस पे जाएगा? आपका 8 पे। 8% हमारी क्या आएगी इसकी? रेट। ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है, जो 2 नंबर है वो ठीक है। क्या दे रखा है इसने? अमाउंट दे रखा और प्रिंसिपल दे रखा, दोनों को माइनस करके हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 6,960 और रेट पूछी है, तो रेट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, ये सारी चीज़ें थी, हमें इसमें रख दी और ये निकल गया। हमारा रेट कितनी निकली? 8%। नेक्स्ट देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समय ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी? 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी और कितने समय में यह तिगुनी हो जाएगी? 10 वर्षों में क्या बोला है? दुगनी हो जाएगी। कितने समय में यह तिगुनी हो जाएगी? जो टाइम है वो क्या दे रखा? 1 से कितनी होगी? 2। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 1। 3 से 1 से हमारी कितनी होगी? 3। जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आ गया? 2। अब देखो, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, समय अपॉन समय लिखना है, इक्वल किसके आएगा? ये ब्याज अपॉन ब्याज। जो टाइम है, टाइम के इक्वल हमें टाइम लिखना है अपॉन में, और ब्याज का क्या आएगा? इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट लिखना है। ओके, अब देखो टाइम कितना दे रखा है? 10 और एक टाइम हमसे पूछा है। जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है? 1 और 2, 1/2। यहाँ पे जो इंटरेस्ट दे रखा है ना, जैसे दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करके आप डायरेक्ट लिख दो। तो दुगना हो रहा है तो 2 में से 1 गया तो आपका 1 बचेगा, 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचेगा। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? सॉरी, कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा, मैंने गलती से कर दिया कटेगा, लेकिन ये क्या होगा? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो टाइम हमारा कितना आएगा? 20 साल। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, A sum double itself in 20 year at a simple interest. In how many year will be interest at rate be triple? 20 साल में कितना हो गया आपका? डबल हो गया, और कितना बोल रहा है? ट्रिपल हो जाएगा। कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाएगा? अभी जो पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ही है। 20/8 क्या आएगा आपका? टाइम, और आपका इंटरेस्ट 2 है तो 1 कम कर दो, कितना आएगा आपका? 1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2। जो हमारा टाइम है वो कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक। ओके, है ना? बिल्कुल ट्रिकी और इजी, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? जो टाइम है 5, वो कितनी हो रही है? 4 गुनी, और कितने टाइम में ये 16 गुनी हो जाएगी? 5 टाइम आ जाएगा, और 4 है तो 3, और 16 है तो आपका कितना आ जाएगा? 15। अब इसको काट दो, 3 से काटेंगे, 3 5 15। जो टाइम हमारा कितना आएगा? 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज ए सम बिकॉज 41/40 टाइम इटसेल्फ 1/4 टाइम, वट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का कितना हो रहा है? 41/40 गुना हो जाता है।
हो जाता है तो आपको क्या दे रखा, अमाउंट। ब्याज की वार्षिक दर, आपसे रेट पूछा है। अब जो 41/40 है, इसमें जो 40 है ये तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल, और 41 क्या दे रखा आपको, अमाउंट। क्या दे रखा, हो जाता है तो अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 1। अब बोल रखा है 1/4 वर्ष में स्वयं का हो जाता है, तो 1/4 जो ईयर है किसके इक्वल है, 1 आपकी रेट के, जो 1 साल है वो इंटरेस्ट के। अब 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब उसने क्या पूछी, रेट हमारी क्या निकलेगी, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 40 इंटू टाइम हमारा कितना है 1 ईयर का। तो 40 से काटेंगे तो 0, 4 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा, तो 10 हमारा क्या आएगा, इसका रेट आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ओके, आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट आज समझ आया होगा। मैंने बहुत ट्रिकी और रेट पे काम करके कराया। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी क्वेश्चन में आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। ओके, थैंक यू।